जो अपने धन पर भरोसा रखते हैं वो गिर जाता है। आपके पास धन है, आपके पास बैंक में शायद लाखों रुपया, करोड़ों रुपया होगा। प्रभु को धन्यवाद दो वो पैसा के लिए जो आपके पास है, लेकिन उस पर भरोसा मत रखो कि पैसा मुझे बचाएगा। भजन लिखा अर्थात दाऊद राजा क्या कहता है, लड़ाई में जब जाता हूं, हाँ सेना है मेरे पास, रथ है, घोड़े हैं, हाथ हथियार है, लेकिन उस पर भरोसा नहीं रखता हूं। वो इस्तेमाल करता हूं लेकिन भरोसा परमेश्वर पर रखता हूं कि विजय मुझे परमेश्वर से आती है। आमीन। परमेश्वर विजय देता है। मरकुस 12 अध्याय से 41 से लेकर 44 तक हम पढ़ते हैं। यहां पर भी हम एक विधवी के विषय में पढ़ते हैं और इस विधवी से हम बहुत कुछ सीख पाते हैं। मैं पढ़ूंगा यहां पर 1:40 से लेकर 44, माफ करना, 1:40 से लेकर 44 तक 12 अध्याय मरकुस रचित सुसमाचार। वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां जो एक अधेले के बराबर होती है डाली। एक अधेले यानी कि नेपाली में एक पैसा लिखा है वहां पर, के बराबर होती है डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सब ने आपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। आमीन। छोटी सी हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरी उपस्थिति के लिए हमारे बीच में। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं कि तू पवित्र आत्मा के द्वारा तेरे वचन हमारे जीवन में प्रकाशित कर, तेरे वचन के द्वारा हमें परिवर्तन कर, ताकि हमारे जीवन प्रभु यीशु तू जैसा चाहता है वैसा बने, और हमारे जीवन सारी जीवन के हर एक हमारे क्षेत्र प्रभु यीशु तेरी महिमा के लिए हो जाए। धन्यवाद देते मांगते हम यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। तो यहां पर हम क्या देखते हैं, 1:40 में लिखा है कि यीशु क्या कर रहा था। देखिए यहां पर हम देखते हैं कि पिछला दिन गया हुआ दिन में यीशु मंदिर में आकर के, है ना, क्या करता है, मंदिर वो रस्सी का चाबुक बना के सब कुछ उलट पुलट कर देता है ना। और यीशु कहता है कि मेरा पिता का घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, लेकिन तुम लोगों ने इसको क्या बनाया है, डाकुओं का अड्डा बनाया है ना। यीशु ने ये कहा था। और उसके ये फिर पिछला ये दूसरा दिन है, ये दूसरा दिन में ये सब घटना जो है, जो हमने पिछले रविवार में डिस्कस किया था, देख रहे थे, वो सब अभी मंदिर में हो रहा है। वहां पर मंदिर में लोग हैं, पुजारी लोग हैं, और ये फरीसी लोग हैं, शास्त्री लोग हैं, है ना। तो और उनके अपने खुद के चेले भी हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ पर क्या लिखा है, 1:40 में हम पढ़ते हैं कि अब यीशु क्या करता है, मंदिर के भंडार यानी कि जहां पर बड़ा सा एक पेटी रखा हुआ है, जहां पर लोग आके क्या डालता है, दान डालते हैं, पैसा डालते हैं मंदिर के लिए, ठीक है, मंदिर के काम के लिए। तो वहां पर जाकर यीशु देखने लगा, है ना। यहां पर लिखा है वो मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था, सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, है ना। किस प्रकार से लोग आकर के पैसे डालते हैं, वो जाकर के देख रहा था यीशु मसीह। देखिए यीशु मसीह ना अपना ये इस मंदिर को क्या कहा यीशु ने, पिता का घर कहा है। यीशु का पिता परमेश्वर पिता का घर है वो, और इसलिए वो अपना पिता का घर का जायजा ले रहा है। क्या हो रहा है मेरे पिता के घर में, क्या नहीं हो रहा है, क्या होना चाहिए जो नहीं हो रहा है, और क्या हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, सब कुछ देख रहा है प्रभु यीशु ख्रिस्ट। प्रभु यीशु ख्रिस्ट अपने मंदिर के लिए क्या है, एकदम ही पैशनेट है।
जोश से भरा हुआ है और क्या क्या होता है सब कुछ का ख्याल रखता है वो। प्रकाश की पुस्तक में यदि आप पढ़ेंगे 1 अध्याय के 12 और 20 में, वहां पर 7 दिवटों के विषय में लिखा है, 7 लैम्पस्टैंड्स। और वहां पर लिखा है कि इन 7 दिवटों क्या है, 7 मंडलियां हैं, कलीसिया है, 7 कलीसिया। और इन 7 कलीसिया के बीच में, अर्थात इन 7 दिवटों के बीच में यीशु क्रिस्त क्या कर रहा है, टहल रहा है। उनके बीच में यीशु घूम रहा है। यानी कि 7 कलीसिया इस समय में, वो एशिया माइनर में जो 7 कलीसियाएं थे, उन कलीसिया के बीच में यीशु घूमता है, देखता है हर एक कलीसिया में क्या हो रहा है, वो ख्याल करता है, वो वास्ता करता है अपने कलीसिया के लिए। और आज भी प्रभु यीशु ख्रिस्ट क्या है, वही है, काल आज और हर समय के लिए यीशु प्रभु क्या है, एक समान है। आज भी उसी तरह से जैसे यीशु ने यहां पर मंदिर में जाकर के जायजा लिया कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और ये 7 दिवटों अर्थात 7 मंडलियों के बीच में, कलीसियाओं के बीच में यीशु क्रिस्त टहलता है, यहां वहां जाता है, एक एक मंडली, एक एक कलीसिया को ख्याल रखता है। इसी तरह से आज भी हर एक स्थानीय कलीसिया, हर एक स्थानीय मंडली का ख्याल रखता है प्रभु यीशु ख्रिस्त। आप ये मत समझिए कि हम लोग शायद हमारे संख्या के अनुसार यीशु उपस्थित होता है, कि बड़े बड़े कलीसिया जहां पर 100 लोग हैं, हजार की तादाद में है, वहां पर यीशु का उपस्थिति है। लेकिन जहां पर 4-5 लोग होते हैं वहां पर यीशु नहीं, ऐसा नहीं। प्रभु यीशु ने तो क्या कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं, वहां पर कौन होता है? यीशु ने कहा मैं होता हूं। 2 या 3 भी यीशु के नाम में इकट्ठे होते, वहां पर यीशु होता है। इसलिए कभी हार मत खाना, कभी निरुत्साहित मत रहना कि हम तो बहुत कम है, हम तो थोड़े हैं, क्या बनेगा, क्या होगा। नहीं, वहां पर यीशु मसीह है। 2 या 3 आप बैठते हैं यीशु के नाम में, आपको ये पता करना चाहिए, और प्रभु का वचन झूठा नहीं है, कि वहां पर आपके बीच में प्रभु यीशु उपस्थित है। आज इस कलीसिया में, टर्निंग पॉइंट चर्च में, और आज इस रविवार के दिन जहां जहां कलीसिया हो रहा है, प्रत्येक कलीसिया में यीशु मसीह का उपस्थिति है। प्रभु यीशु क्रिस्त जानता है यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, आप लोग क्या सोच रहे हैं, प्रभु यीशु क्रिस्त को सब पता है। और जिस तरह से यहां पर यीशु ने क्या किया, भंडार के सामने बैठकर देख रहा था वो, कि कैसे लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार से पैसे डालते हैं, वो देख रहा था। आज भी यीशु देखता है कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कौन कितना दान पेटी में, है ना, ऑफरिंग बैग में कौन कितना डाल रहा है, कौन कितना नहीं डाल रहा है, कैसे दिल से, कैसे हृदय से डाल रहा है उस ऑफरिंग बैग में, भेंटी किस तरह से दे रहा है, वो सब देखता है यीशु। आपने आज अभी भेंटी हमने संकलन किया, यानी कि भेंटी उठाया है ना, आपने कितना डाला और क्या, कैसे हृदय से डाला, यीशु को पता है। हालेलुया, आमीन। यीशु को सब कुछ पता है। तो यहां हम पढ़ते हैं 42 वचन में लिखा है कि इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां जो एक अधेले के बराबर होती है डाली। तो यहां पर हम देखते हैं एक कंगाल विधवा, ठीक है, एक कंगाल विधवा। कंगाल यानी कि गरीब। कैसे पता चला कि गरीब है? यीशु ने कैसे, यहां पर लिखा है कंगाल विधवा, कैसे पता चला कि ये विधवा कंगाल है? क्योंकि यीशु कहता है, या लास्ट में हम देखते हैं इस विधवा के विषय में, जब यीशु कहता है तो वो एडजेक्टिव क्या यूज करता है, प्रयोग करता है, कंगाल विधवा। यीशु खुद अपने जबान से कहता है कंगाल विधवा कहता है। आपको क्या लगता है, यीशु को कैसा पता चला कि वो कंगाल है और विधवा है? उसके पोषक से, है ना, उनके पोषक से। गरीब लोग कैसे होते हैं? हम जब रास्ते में चलते हैं, किसी को देखते हैं, है ना, ठाट बाट गाड़ी, पोषक कपड़ा पहना हुआ है, हमको पता चलता है कि हाँ ये पैसा वाला है। लेकिन उसी में हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति, जिस तरह से उन्होंने
कपड़ा पहना है, उनके कपड़े के पहनने से हमको पता चलता है शायद ये इतना धनी व्यक्ति नहीं, या तो ये कंगाल व्यक्ति है, पता चलता है, पता लगता है ना। तो ये कंगाल विधवा आकर के क्या करता है, वो 2 दमड़िया, यानी कि इंग्लिश में लिखा है 2 स्मॉल कॉपर कॉइन्स, तो 2 सिक्के डालती है वो। ये 2 सिक्का मिल करके क्या बनता है, 2 सिक्का मिल करके एक दमड़िया, एक अधेले, यानी कि 1 पैसा। नेपाली में 1 पैसा लिखा, 1 पैसा होता है, इंग्लिश में 1 पेनी लिखा है। और इन दिनों में, यीशु के इस समय में, ये 1 पैसा जो है आपको 1 दिन का खाना दिलाता है, 1 दिन का खाना दिलाता है, ठीक है। तो यीशु ने देखा कि वहां पर धनी धनी लोग आ रहे हैं, धनवान धनी लोग आ रहे हैं, और वे लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पैसा डाल रहा है वो पेटी में, ठीक है। वो भंडार में बहुत पैसा डाल रहा है, लेकिन इसकी तुलना में ये कंगाल विधवी क्या करती है, वो आकर के ये 2 दमड़ियां डालती है वहां पर। और यीशु क्रिस्ट क्या कहता है इसके विषय में कि देखो, ये धनी लोगों ने इतना ज्यादा पैसा दिया है, इतना बड़ा रकम दिया है, और ये विधवा को देखो खाली 2 कॉपर कॉइन्स, 2 दमड़ियां डाला है ना, यानी कि 1 पैसा डाला है। क्या होगा, इतना कमती दिया, इतना कम दिया। यीशु ने ऐसा कहा है। 43 में यीशु क्या कहता है, तब उसने अपने चेलों को पास बुला के उसने कहा, चेले यहां वहां थे, चेलों को बुलाया, इधर आओ, पतरस इधर आओ, यूहन्ना इधर आओ, थोमा इधर आओ, सबको बुलाया सामने यीशु ने, है ना। और यीशु ने क्या कहा 43 में, तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। हालेलुया, आमीन। दूसरे लोगों, वहां पर कई लोग आए, है ना, बहुत ज्यादा पैसा डाला। ये विधवी जो है, ये विधवा जो है, इसके पास बस ये 2 दमड़ियां है और उन्होंने डाला। यीशु ने, और उसकी तुलना में क्या है, 1 पैसा डाला, 1 पैसा डाला। और दूसरे धनी लोगों ने शायद 100 पैसा डाला होगा, 1000 पैसा भी डाला होगा। लेकिन यीशु क्या कहता है कि इस विधवा ने सबसे ज्यादा पैसा डाला है। इंग्लिश में और अच्छी तरह से लिखा है, पता है इंग्लिश में क्या लिखा है? इंग्लिश में लिखा है, दिस पोर विडो हैज पुट इन मोर देन ऑल दोस हु आर कंट्रीब्यूटिंग टू द ऑफरिंग बॉक्स। तो यहां पर हम देखते हैं 44 में यीशु क्या कहता है, क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था, अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है ना। यीशु को पता है किसके पास कितना रुपया है, और यीशु ने यह कहा कि ये विधवा ने सबसे बड़ा रकम डाला है। क्यों? क्योंकि इनके पास और कोई पैसा नहीं था। जितना धन था इस विधवा के साथ, वो यही एक पैसा था, केवल 2 दमड़ियां थे, और कुछ पैसा इससे ज्यादा नहीं था, एक्स्ट्रा नहीं था। लेकिन जो कुछ था उन्होंने सब कुछ डाल दिया। 1 पैसा यानी कि 1 दिन का हाजिरा, 1 दिन का हाजिरा। आज के दिन में 1 दिन का हाजिरा कितना होगा? 200-300 रुपया, 250-300 रुपया, है ना। हाँ, मान लो 250-300 एवरेज, 250-300 रुपया हाजिरा जो काम करते हैं। मान लीजिए 250-300 रुपया है हाजिरा, यानी कि इस विधवा के साथ केवल 300 रुपया था, और घर में कुछ नहीं है, बैंक में कुछ नहीं है उनके साथ, बस इतना ही पैसा है। 300 रुपया से कम 1 दिन का खाना उनको आता है ना, 1 दिन का खाना होगा उनके लिए।
लेकिन वो 300 रुपया भी सब कुछ उन्होंने पेटी में डाल दिया। और प्रभु यीशु क्रिस्त क्या कहता है पता है? यीशु क्रिस्त कहता है कि इन सब धनी लोगों ने जो डाला है पैसा, इन सब लोगों का पैसा मिलाकर के भी सबसे ज्यादा इस विधवा ने डाला है। क्यों? क्योंकि इन धनी लोगों ने जो डाला है पैसा, उनके साथ बहुत पैसा है। उस बहुत पैसा उनका ये बड़ा जो बैंक बैलेंस है, उनमें से इन्होंने यहां पर डाला है। इनके पास और अधिक है पैसा, कुछ कमी नहीं है। लेकिन इस विधवा के साथ जो कुछ था सब कुछ इन्होंने क्या कर दिया है? डाल दिया है। देखिए, हम क्या करते हैं जब कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभार क्या होता है, हमारे पैसा कम पड़ जाता है ना, देखते हैं वॉलेट में पैसा नहीं, बैंक बैलेंस अकाउंट में भी कम नहीं है पैसा, तो उस समय हम क्या करते हैं, ओहो मेरे पास तो बहुत थोड़ा पैसा है ना, इसलिए मैं क्या करूंगा, थोड़ा डालूंगा या थोड़ा डालूंगी, नहीं तो नहीं डालूंगा, है ना। ओ इस बार तो मैं दशवांश दे नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे दिक्कत है, मुझे पैसा चाहिए, घर में पैसा चाहिए। तो हम हमारे बैंक बैलेंस के अनुसार और हमारे वॉलेट में, हमारे पर्स में कितना पैसा है उसके अनुसार हम देते हैं। कम होता है तो हम लोग कम ही देंगे, ज्यादा होता है तो ज्यादा देते हैं। लेकिन ये कंगाल विधवा ने ऐसा नहीं किया है। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि मेरे पास खाली ये एक पैसा है ना, यानी कि मान लो 300 रुपया है, अब खाना कहां से खाएंगे हम, मैं क्या खाऊंगी, कहां से खाऊंगी मैं, मेरे पास तो यही पैसा है, अब जाकर के कहां से खाना मिलेगा मुझे। उन्होंने ये भी नहीं सोचा, बल्कि उन्होंने क्या कर दिया, डाल दिया वहां पर। तो इस विधवा के द्वारा हम क्या जानते हैं, क्या सीख पाते हैं? ये विधवा का पैसा के साथ क्या संबंध था, पैसा को किस प्रकार से, किस नजरिया से देखती थी वो, पैसा के साथ वो पैसा को कैसे डील करती थी, और इसलिए परमेश्वर के साथ इस विधवा का संबंध कैसा था, ये बहुत कुछ बताता है यहां पर। इन्होंने वो जो 2 दमड़ियां दिया भेटी में, इससे बहुत कुछ दिखलाता है, इसके कैरेक्टर, इसके स्वभाव के विषय में, परमेश्वर का साथ उनका संबंध के विषय में, पैसा के साथ उनके संबंध के विषय में बहुत कुछ बताता है। पहला क्या बताता है? पहला यह बताता है कि इस स्त्री ने जो कुछ भी था उनके साथ सब कुछ दे दिया, इसलिए क्योंकि उनको पता था कि परमेश्वर सब धन का स्रोत है। हालेलुया। उनको यह पता था कि मेरा परमेश्वर जो है वो सारा धन का स्रोत वही है, उसी से सब कुछ आता है। नंबर 1 उनको यह पता था। व्यवस्था विवरण 8:18 में लिखा है कि परमेश्वर ही है जो हमें सामर्थ देता है धन कमाने के लिए। हालेलुया। धन कमाने के लिए सामर्थ, ज्ञान, बुद्धि कौन देता है? परमेश्वर देता है। परमेश्वर स्रोत है। He is the source and he gives us power to get wealth. रोमी 11:36 में क्या लिखता है? पौलुस कहता है रोमी 11:36 में, क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। सुनिए, पौलुस क्या कहता है? क्योंकि उसी की ओर से, परमेश्वर की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। यानी कि जो कुछ हमारे साथ है वो कहां से है? वो परमेश्वर की ओर से है। जितना पैसा, रुपया, धन दौलत, गाड़ी, बंगला, घर, जो कुछ भी है आपके साथ, वो सब कुछ परमेश्वर की ओर से है, उनके द्वारा आया है और उनके लिए है। युगानुयुग तक उनकी महिमा होती रहे, आमीन।
ये हमें समझना चाहिए। वचन का पैसा रुपया के विषय में वचन हमें क्या सिखलाता है, धन दौलत के विषय में वचन क्या सिखलाता है हमें, यह हमें पता होना चाहिए। जब हमें पता चलेगा परमेश्वर का वचन का शिक्षा पैसे रुपया धन दौलत के विषय में, तो हम ये विधवा के तरह कैसे बनेंगे, चेयरफुल गिवर बनेंगे, जो परमेश्वर को हर्ष क्या 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 कहते हैं, हर्ष के साथ देते हैं, खुशी और आनंद के साथ देते हैं। आमीन। क्योंकि इनको थियोलॉजी डॉक्ट्रिन, ये सिद्धांत, ये शिक्षा पता था उनको, ये विश्वास था कि परमेश्वर स्रोत है, सब धन का परमेश्वर स्रोत है। इसलिए मैं अगर दूंगी, ये मेरे साथ जो कुछ भी है मैं दूंगी, परमेश्वर मुझे देगा। उससे सब कुछ आता है, उसी के द्वारा आता है, और उनके लिए सब कुछ उनके लिए बोल के उन्होंने क्या किया, उनके साथ जो था वो भी उन परमेश्वर को ही दे दिया। दूसरी बात, दूसरी स्वभाव जो इस विधवा के विषय में हम सीख सकते हैं, वो कैसी स्त्री थी, कैसी व्यक्ति थी वो। शी वॉज अ कंटेंट पर्सन, वो संतुष्ट व्यक्ति थी। क्या व्यक्ति थी वो? संतुष्ट व्यक्ति थी। वो नहीं घबराती थी कि अरे मेरे पास पैसा नहीं है, अब क्या करूंगी, मेरे पास बस इतना ही है, ये 2 दमड़िया है, अगर ये दूंगी तो मैं क्या खाऊंगी, ये उनको सोच फिक्री नहीं था। उनके दिल में वो एकदम शांत है, संतुष्ट है कि प्रभु मेरा स्रोत है, उनसे ही सब कुछ आती है, उनके लिए सब कुछ है, प्रभु के लिए दे दिया, मैं संतुष्ट हूं, मेरे पास जो है, और अब तो कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं क्या हूं, परमेश्वर में मैं संतुष्ट हूं। इसलिए पौलुस क्या कहता है, पहला तीमोथी में हम पढ़ते हैं 6 अध्याय, पहला तीमोथी 6 अध्याय के 6 से लेकर 10 तक हम पढ़ते हैं। यहां पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। इंग्लिश में बड़ी लाभ है लिखा है, लाभ। Godliness with contentment is great gain. पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। कमाना चाहते हैं हम पैसा रुपया, पौलुस क्या कहता है, भक्ति तो है तुम्हारे साथ, प्रभु में भक्ति तो है, लेकिन संतोष हो कि नहीं, आप संतुष्ट है कि नहीं, आप जो कुछ आपके साथ है। हम प्रभु में भक्ति तो दिखाते हैं, प्रार्थना करते, उपवास करते, ये करते, वो करते, लेकिन हम लोग संतुष्ट नहीं होते। मेरे पास क्यों खाली केवल इतना पैसा है, मुझे और पैसा चाहिए, मुझे और कमाना है, संतुष्ट नहीं होता है। पैसा कभी संतुष्टि नहीं देता है। याद रखना, पैसा रुपया कभी संतुष्टि नहीं देता है। जॉन डी रॉकफेलर, जो 1936 या कुछ ऐसा ही साल में गुजर गया, वो बहुत पुराना, बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था, संसार का धनी व्यक्ति था। अभी की तुलना में देखिए, एलोन मस्क जो है ना, सबसे धनी व्यक्ति है संसार में, लेकिन उनसे भी धनी था वो जॉन डी रॉकफेलर। उसका पैसा का तुलना क्या जाए अभी के हिसाब में, अभी के एक्सचेंज रेट में हिसाब क्या जाए, तो एलोन मस्क, जेफ बेजोस, इन सभी से भी धनी था वो व्यक्ति। इतना पैसा है इनके साथ। एक इंटरव्यूअर आया और ये जॉन डी रॉकफेलर जो है, दुनिया का धनी, सबसे धनी आदमी जो है ना, पैसा वाला आदमी जो है, इससे इंटरव्यू किया, और इंटरव्यू के दरमियान में एक प्रश्न पूछा उन्होंने पूछा, हाउ मच मनी इज इनफ? कितना पैसा का कितना रकम होने से काफी है? कितना पैसा का रकम होने से बस काफी है? कितना रुपया मिलने से काफी है कि हां मेरे पास इतना है, अभी मुझे पैसा नहीं चाहिए, काफी है मेरे लिए? तो कितना रकम काफी है?
बोल के उन्होंने पूछा। जॉन डी रॉकफेलर ने क्या उत्तर दिया पता है? उन्होंने बोला इंग्लिश में, जस्ट अ लिटिल बिट मोर, और थोड़ा चाहिए। सबसे धनी आदमी, हाँ, पैसा का कुछ कमी नहीं है। उनको पूछा कितना रकम चाहिए, कितना रकम होने से बस काफी है। वो कह सकता था कि मेरे पास पैसा बहुत है और नहीं चाहिए पैसा, लेकिन उन्होंने क्या कहा? और थोड़ा चाहिए। पैसा कभी आपको संतुष्टि नहीं देता है। संतुष्टि केवल प्रभु यीशु से आता है या आती है। हालेलुया। संतुष्टि केवल प्रभु यीशु से आती है। और इसलिए बाइबल में क्या लिखा है, हम पढ़ रहे थे पहला तिमोथी 6 अध्याय 6 से लेकर 10 तक पढ़ेंगे फिर। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। संसार में हम पैसा रुपया धन संपत्ति के साथ तो जन्म नहीं हुआ है ना? नंगा जन्म हुआ है और नंगा जाएंगे। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। तो बाइबल में लिखा है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। ऐसे पैसा जमा करते हैं लोग, जैसे मरने के बाद वो पैसा लेके जाएंगे उनके साथ। पता है, जॉइंटिया हिल्स में कोयला खानी है। मेघालय का जॉइंटिया हिल्स जो है, वहां पर कोयला खानी। मैं मेघालय शिलोंग का हूं ओरिजिनली। तो वहां पर कोयला खानी, जिसका कोयला खानी है ना, वो करोड़ों करोड़पति है। उनके साथ करोड़ों करोड़ रुपया है। तो ऐसे एक करोड़पति मर गया और उनका फेवरेट कार था, उनका मनपसंद गाड़ी था उनका अपना। जब वो मरा ना और जब उनको गाड़ा गया, पता है उन लोगों ने क्या किया? उनका गाड़ी को भी उधर में गाड़ दिया एक साथ। जहां पर उनको दफनाया, गाड़ी उनका फेवरेट गाड़ी भी अंदर में डाल दिया और दफना दिया गाड़ी को भी। उनके लिए, है ना, इतना ज्यादा पैसा है। उनको पता नहीं कि पैसा को किस तरह से इस्तेमाल करना है। राइट? लेकिन यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है 8 में, यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। कितना रकम पाने से काफी है? बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है कि हमें, हमारे पास खाने और पहनने के लिए है तो इतना में हमें संतोष रहना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास करोड़ रुपया है लेकिन कपड़े नहीं है, करोड़ रुपया है लेकिन खाना नहीं है, आपके बैग में, आपके पर्स में हजारों हजारों रुपया है, या तो आपने सूटकेस में करोड़ रुपया भर के लाया है, पूरा सूटकेस में भरा हुआ है करोड़ों रुपया, आप लेके जा रहा है, प्लेन कहीं पर क्रैश हो गया, आपके साथ सोना चांदी के, है ना, यहां पर गले में लगाया हुआ है, यहां हाथों में लगाया हुआ है, आपने पहना है पूरा, प्लेन क्रैश हो जाती है और आप बच जाते हैं। लेकिन आप ऐसे रेगिस्तान में, प्लेन क्रैश हो जाती है मान लो, है ना, जहां पर कोई नहीं है, कोई नहीं है, आपके सूटकेस में करोड़ रुपया है, सोना चांदी है, उस समय आपको क्या चाहिए? पानी चाहिए होता है, आपको खाना चाहिए उस समय, है ना। आप सोना चांदी कहां, पैसा नहीं, कहां नहीं, खाना कहां मिलेगा, पानी कहां मिलेगा? वो 2 रुपया का, या बोलिए 10 रुपया का पानी, है ना, वो 20 रुपया का खाना आपको काम लगेगा उस समय। क्या फायदा है फिर? हाँ, हमें पैसा चाहिए, कमाना चाहिए। बाइबल कहती है हमें मेहनत करना चाहिए, हमें अपने हाथों से मेहनत करके कमाना चाहिए। लेकिन क्या नहीं करना चाहिए? 9 पद में हम पढ़ते हैं, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसे परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में
फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। यहां पर क्या लिखा है? जो धनी होना चाहते हैं, धनी होना चाहते हैं। अरे फिर कितने क्रिश्चियन लोग हैं बहुत धनी धनी हैं। देखिए, दो बात याद करना चाहिए, टू थिंग्स, दो बातें आपको याद करना चाहिए। धनी, डिफरेंस, भिन्नता, धनी होने का चाहत रखना एक बात है, लेकिन परमेश्वर हमें जब धनी बनाता है वो दूसरी बात है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर किसी को धनी बनाता है, बहुत पैसा रुपया देता है, लेकिन किसी को ऐसा धनी नहीं बनाता है प्रभु, लेकिन दोनों को खिलाता है पिलाता है प्रभु। हालेलुया, आमीन। तो प्रभु अगर मुझे धनी बनाता है, वंडरफुल, परमेश्वर मुझे धनी बनाता है, बहुत बढ़िया है, लेकिन मुझे खुद को धनी बनने का लालसा नहीं रखना चाहिए। बाइबल कहती है यहां पर कि ऐसी परीक्षा और फंदे में वो गिर जाता है, ऐसे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंस जाता है, बिगाड़ देता है मनुष्य को और विनाश के समुद्र में उनको डुबा देता है। कैसे लोग? जो धनी होना चाहता है। कैफे डे की बन सकते हो, कैफे सीसीडी, कॉफी कैफे डे में, कैफे कॉफी डे, हाँ, कैफे कॉफी डे जो कंपनी है, आपको यहां सिटी सेंटर में भी मिलेगा, सारे इंडिया में और बाहर विदेश में भी होगा शायद। ये कॉफी का जो कैफे है ना, इसका मालिक जो है 2 साल शायद पहले होगा, आत्महत्या करके मर गया। इतने बड़ा कंपनी का मालिक आत्महत्या करके मर गया। क्यों? क्योंकि कर्ज में डूब गया, वो कर्ज में डूब गया। बाइबल क्यों? क्योंकि उनको पैसा कमाना था, कंपनी खड़ा करना था, ये करना था, वो करना था, कंपनी को बढ़ाना था, इसलिए कर्ज के ऊपर कर्ज लिया और वो कर्ज चुका नहीं पाया। अंत में क्या किया? वो एक जगह में गया, गाड़ी से उतरा और नदी में कूद के मर गया। बाइबल में क्या लिखा है? जो धनी होना चाहता है उसको क्या करता है? बिगाड़ देता है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। नदी में डुबा दिया ना उनको। 10 में क्या लिखा है? क्योंकि रुपया का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। रुपया का लोभ सब बुराइयों का क्या है? जड़ है। रुपया बुराइयों का जड़ नहीं है। पैसा बुरी चीज नहीं है। पैसा का लोभ करना बुरी चीज है। बाइबल में नहीं लिखा है कि मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल। बाइबल में नहीं लिखा है कि पैसा हर बुराइयों का जड़ है, ऐसा नहीं लिखा है। पैसा का लोभ, लालच करना हर बुराइयों का क्या है? जड़ है। जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। विश्वासियों के विषय में लिखा है यहां पर। विश्वासी लोग पैसे के लोभ, लालच में फंस कर क्या 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 हो गया? उनका नतीजा विश्वास से अलग हो गया। क्यों? क्योंकि पैसा कमाने के ये लालसा में उन्होंने क्या किया? शायद ठगा होगा, छल किया होगा, झूठ बोलना पड़ा, प्रभु का वचन से और प्रभु का तौर तरीका से वो अलग हो गया, विश्वास से वो पतन हो गया। क्यों? धन की लोभ और लालच के कारण से। इसलिए हम विश्वासी होशियार होना चाहिए। हमें पता करना चाहिए कि हां, पैसा रुपया हमें जरूरत है, लेकिन पैसा रुपया का लोभ, लालच करना हमें विश्वास से अलग कर देता है, हानिकारक है हमारे लिए। क्योंकि हितोपदेशक का पुस्तक में क्या, हितोपदेश नहीं, सबोपदेशक, हिंदी में हम सबोपदेशक कहते हैं। सबोपदेशक का पुस्तक में क्या लिखा है? 5:10 में इस तरह से लिखा है, जो रुपया से प्रीति रखता है
वो रुपया से तृप्त ना होगा, और ना जो बहुत धन से प्रीति रखता है लाभ से, यह भी व्यर्थ है ना। जो रुपया से प्रीति, प्रीति यानी क्या है? प्रेम। जो रुपया से प्रेम रखता है वो रुपया से तृप्त ना होगा। पैसा रुपया तृप्त नहीं कर पाएगा आपको। इसलिए पैसा का लालच मत करो, पैसा से प्रेम मत रखो, प्रभु को प्रेम करो। आमीन। और अपने पड़ोसी को प्रेम करो, पैसा रुपया को नहीं। तो हम क्या कह रहे थे? संतुष्टि के विषय में बात कर रहे थे। दूसरा पॉइंट, संतुष्टि। ये विधवा औरत कैसी थी? वो संतुष्टि, है ना, संतुष्ट थी वो। उनके साथ जो था संतुष्ट, है ना। कैसे हम पैसा रुपया के लोभ लालच से कैसे बचे, पता है? How to protect ourselves from falling into the trap of falling in love with money. पैसा रुपया के लोभ लालच से हमें अपने आप को किस तरह से बचाना है? संतुष्ट रह करके। जब हम संतुष्टि होंगे ना, तो पैसा रुपया के लोभ लालच से हम बच जाएंगे। संतुष्ट होना सीखो। आपके पास जो कपड़ा है, जो मोबाइल फोन है, जो घर है, जो गाड़ी है, जो कुछ दिया है, उसमें प्रभु को धन्यवाद दो, संतुष्ट रहो। और आप इस तरह से, ऐसे करने से आप पैसे के लोभ लालच से बच जाओगे। आमीन। तीसरी पॉइंट क्या है? क्योंकि उन्होंने जाना कि परमेश्वर मेरा स्रोत है, सब कुछ उनके द्वारा, है ना, उनके ओर से और उन्हीं के लिए आता है, उन्हीं के लिए होता है, सब कुछ का स्रोत वही है। इसलिए मैं संतुष्ट हूं जो जितना मेरे पास है। इसलिए मैं पैसा में भरोसा नहीं रखता हूं, लेकिन परमेश्वर में भरोसा रखता हूं या रखती हूं, है ना। ये विधवा का हम क्या देखते हैं स्वभाव? उनका भरोसा पैसा रुपया में नहीं था, बल्कि परमेश्वर में था उनका भरोसा। नीति वचन 11 का 28 में क्या लिखा है? नीति वचन 11 का 28, जो आपने धन पर भरोसा रखता है वो गिर जाता है, परंतु धर्मी लोग नए पत्ते के समान लहलाते हैं। जो अपने धन पर भरोसा रखते हैं वो गिर जाता है। आपके पास धन है, आपके पास बैंक में शायद लाखों रुपया, करोड़ों रुपया होगा। प्रभु को धन्यवाद दो वो पैसा के लिए जो आपके पास है, लेकिन उस पर भरोसा मत रखो कि पैसा मुझे बचाएगा। नहीं। भजन लेखक अर्थात दाऊद राजा क्या कहता है? लड़ाई में जब जाता हूं, हां सेना है मेरे पास, रथ है, घोड़े हैं, हाथ हथियार है, लेकिन उस पर भरोसा नहीं रखता हूं। वो इस्तेमाल करता हूं, लेकिन भरोसा परमेश्वर पर रखता हूं कि विजय मुझे परमेश्वर से आती है। आमीन। परमेश्वर विजय देता है। इसी तरह से यहां पर नीति वचन में क्या लिखा है? जो धन पर भरोसा करता है कि हां मेरे बैंक में तो अभी इतना पैसा, गुड गुड गुड, ठीक होगा सब कुछ मेरे लिए, क्यों? क्योंकि मेरे पास इतना पैसा है। ऐसा आदमी गिर जाता है, बाइबल में लिखा है। पैसा है लेकिन भरोसा परमेश्वर पर रखो। आमीन। पैसा जो है परमेश्वर का जगह नहीं लेना चाहिए। परमेश्वर से हटाकर हमारा भरोसा विश्वास पैसा में नहीं रखना चाहिए। देखिए, इसलिए प्रभु यीशु कृष्ण ने क्या कहा? मत्ती 6 के 24 में क्या लिखा है? प्रभु यीशु कृष्ण ने क्या कहा? तुम पैसा और परमेश्वर दोनों को स्वामी नहीं बना सकते हो, है ना। पैसा और परमेश्वर दोनों का सेवा नहीं कर सकते हो तुम। या तो तुम पैसा को प्रेम करोगे और परमेश्वर को घृणा करोगे, या तो परमेश्वर को प्रेम करोगे और पैसा को घृणा करोगे। दोनों का तुम सेवा नहीं कर पाओगे। हमें पैसा का सेवा नहीं करना है, हमें परमेश्वर का सेवा करना है। जब हम परमेश्वर का सेवा करते हैं
पैसा हमारा सेवा करेगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हमारा भरोसा परमेश्वर पर है, जिसको बाइबल में कहा गया है यावा या यावे यिरे, यहोवा जायरा, जुटाने वाला, प्रबंध करने वाला परमेश्वर। आमीन। परमेश्वर की बहुत सारे टाइटल है बाइबल में, उन टाइटलों में से एक टाइटल क्या है? यहोवा जायरा, प्रबंध करने वाला परमेश्वर। मेरा भरोसा किस पर है? प्रबंध करने वाला परमेश्वर पर है। हालेलुया। और चौथी हम क्या सीखते हैं इस विधवा से? शी वॉज फेथफुल इन हर गिविंग। प्रभु में या प्रभु को देने में वो विश्वास योग्य थी। वो क्या हम भेंटी जब देते हैं, क्या हम दशवांश जब देते हैं, तो विश्वास योग्यता के साथ हम देते हैं? ये प्रश्न करना चाहिए। आर वी फेथफुल इन आवर गिविंग अनटू द लॉर्ड? जो हम परमेश्वर को देते हैं, इसमें क्या हम विश्वास योग्यता के साथ देते हैं? मलाकी 3 का हम लोग को ये वचन पता है ना? मलाकी में मलाकी अगमवक्ता जो है वो इस तरह से कहता है, 3 अध्याय का 8 से लेकर 10 में वो कहता है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? और परमेश्वर क्या कह रहा है? पर देखो तुम मुझको क्या कर रहे हो? धोखा देते हो। और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? यहां पर धोखा लिखा है, इंग्लिश में धोखा नहीं लिखा है, इंग्लिश में लूटा है। ये थोड़ा ट्रांसलेशन में कमी है यहां पर। क्या मनुष्य परमेश्वर को लूट सकता है? ये होना चाहिए, धोखा नहीं, लूट सकता है। Will a man rob God? क्या मनुष्य परमेश्वर को लूट सकता है? पर देखो तुम मुझको लूट रहे हो। और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? परमेश्वर कहता है तुमने मुझे लूटा है। अरे हम परमेश्वर से कैसे लूटते हैं? कब लूटा हमने परमेश्वर का धन दौलत? परमेश्वर क्या कहता है? 10वां अंश और उठाने की भेंटी में, 10वां अंश और उठाने की भेंटी में तूने मुझे लूटा है। यानी कि जब जो परमेश्वर को देना चाहिए वो हम परमेश्वर को नहीं देते हैं, तो हम परमेश्वर को लूट रहे हैं। देखिए परमेश्वर का, अभी मान लिए लूटना मतलब क्या है? लूटने का अर्थ क्या है? आपका धन दौलत कोई आके चुरा लेता है तो वो होता है लूटना, है ना? है कि नहीं? वो होता है लूटना। व्हाट इज, है ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रॉब? टू रॉब समवन, इट मीन्स यू आर टेकिंग अवे समथिंग फ्रॉम अदर्स, है ना, थिंग्स दैट डू नॉट बिलोंग टू यू। जो सामान आपका नहीं है, जो पैसा रुपए का आपका नहीं है, किसी और का है, उसका आप जब छीन के ले जाते हो तो उसे कहता है लूटना। या छल कपट करके आप ले जाते हो तो उसे कहता है लूटना। तो परमेश्वर का धन संपत्ति हमने कब चुराया है? परमेश्वर का पैसा कब लूटा है हमने? कहां है परमेश्वर? पैसा कहां रखता है? तो ये इजरायली लोग कह रहे हैं कब लूटा हमने परमेश्वर को? परमेश्वर कहता है जब तुमने दशवांश नहीं दिया और जब तूने उठाने की भेंटी नहीं दिया, तब तूने मुझे क्या किया है? लूटा है। जब हम परमेश्वर को भेंटी नहीं देते हैं, दशांश नहीं देते हैं, तो हम परमेश्वर को लूटते हैं। और जो परमेश्वर को लूटता है, क्या वो आशीषित व्यक्ति होता है? इसलिए हमें ये याद करना चाहिए। और वचन में क्या लिखा है? तुम पर भारी सांप पड़ा है। क्या पड़ा है? तुम पर भारी सांप पड़ा है। या नेपाली में श्राप भन्छ, हिंदी में सांप, कर्स। श्रापित हो गए हैं लोग। क्यों? परमेश्वर को लूटने के कारण। क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसी करती है।
सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसे करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। अब परमेश्वर कहता है तुमने अभी तक मुझे लूटा है, इसलिए तुम शापित है। कमाते हो, ये करते हो, वो करते हो, आशीष नहीं मिलता है तुम्हें। तुमको सांप आया है, क्यों? दंड आया है, क्यों? क्योंकि तुमने परमेश्वर को लूटा है दशवांश और दूसरी भेटी में। अभी क्या करो? अब लेके आओ मेरे भंडार में, मेरे भवन में लेके आओ, दशवांश भेटी लेके आओ, और देखो मैं क्या करता हूं। आकाश की खिड़कियों को खोलकर आशीष बरसाता हूं तुम्हारे लिए। हालेलुया, आमीन। हमें प्रभु की ओर, प्रभु को देने में क्या होना चाहिए? विश्वास योग्य होना चाहिए। जो आदमी विश्वास योग्य है, परमेश्वर उसे बहुत पसंद करता है। परमेश्वर विश्वास को पसंद करता है, विश्वास योग्यता को पसंद करता है। इसलिए बाइबल में पौलुस कहता है, 2 कुरिन्थी 9:7 में वो कहता है, हर एक जन जैसे मन में ठाने वैसे ही दान करे। हर एक जन जैसे मन में ठाने कि मैं इतना दूंगा, वैसे ही दान करे, न कुड़कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। दबाव में आके अरे 10 अंश देना पड़ेगा, नहीं तो मेरा नाम नहीं पड़ेगा उधर, नहीं देखेगा तो फिर क्या कहेगा, है ना, मुझे, या परमेश्वर मुझे दंड देगा, शाप देगा, इसलिए मुझे 10 अंश मजबूरी से देना ही पड़ेगा। ऐसे दबाव में आके मत करो। कुड़कुड़ करके यहां पर, या कुड़कुड़ाहट करके आज देना पड़ता है क्या, ऐसा कुड़कुड़ाहट करके मत दो, दबाव में आके मत दो। बाइबल में क्या लिखा है? परमेश्वर कैसे को प्रेम करता है? जो हर्ष के साथ देता है उसको परमेश्वर प्रेम करता है। गॉड लव्स अ चीयरफुल गिवर। हालेलुया। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति को पता है कि परमेश्वर मेरा धन है। असली धन कौन है? परमेश्वर ही मेरा धन है, मेरा संपत्ति परमेश्वर है। उनको पा लिया और मुझे कुछ नहीं चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे इतना बड़ा उपकार किया है, अनुग्रह किया है, इसके बदले में क्या करूं प्रभु के लिए, है ना? मैं आराधना करता हूं परमेश्वर का, अर्थ के साथ मैं प्रभु को क्या करता हूं? आराधना, स्तुति, प्रशंसा चढ़ाता हूं। और मैं जो भेंट 10 अंश देता हूं, वो भी मेरा क्या है? आराधना है। आमीन। वो मेरा आराधना है। आराधना का एक क्या है? प्रस्तुति है, एक्सप्रेशन ऑफ माय वर्शिप टू गॉड। जो मैं देता हूं परमेश्वर को उदार चित्त से, हर्ष के साथ, खुशी और आनंद के साथ जो देता हूं, 10 अंश भेंट जो देता हूं, मैं हर्ष के साथ देता हूं। क्यों? क्योंकि वो मेरा आराधना है परमेश्वर की तरफ। हालेलुया। महीने में एक बार हम जब 10 अंश लेके आता है ना, हर्ष के साथ आराधना के तौर में डालो आप, परमेश्वर आपको आशीष देगा। अंत में हम क्या पढ़ते हैं? वो ऐसी व्यक्ति थी जो परमेश्वर का राज्य को आगे रखती थी। प्रभु यीशु ख्रिस्त ने क्या कहा? प्रभु यीशु ख्रिस्त ही पैसा रुपया के विषय में जब बात कर रहा था, सिखला रहा था कि लोग कैसे ना पैसा रुपया के विषय में चिंतित होते हैं, तो यीशु ख्रिस्त ने ये सिखलाया। मत्ती 6:33 में उन्होंने कहा, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म लिखा है लेकिन धार्मिकता होना चाहिए, वेरी रॉन्ग ट्रांसलेशन हियर, राइचियसनेस नॉट रिलीजन। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। आमीन। पहले क्या करो? पहले परमेश्वर का राज्य, पहले उनका धार्मिकता, उसके पीछे लगो, उनकी खोजी करो, परमेश्वर के राज्य की चीजों की खोजी करो, और तुम्हें जो कुछ चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उल्टा करते हैं।
है ना। डैनियल और जोसेफ इधर आ जाओ जल्दी फटाफट। डैनियल इधर आ जाओ, जोसेफ इधर आ जाओ। अब मान लो है ना, यहां पर मेरे दाएं और जोसेफ जो ये धन संपत्ति है, पैसा है? और ये यहां परमेश्वर है, ठीक है। हम क्या करते हैं, अब धन संपत्ति जो है ना, धन संपत्ति के हम पीछे लगते हैं, क्यों? क्योंकि धन संपत्ति हमारे सामने नहीं है, धन संपत्ति दूर में होता है। दूर में चला जाओ थोड़ा, है ना, है कि नहीं? तो हम क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं ना, पैसा के पीछे लग रहा है वो आदमी। पैसे के पीछे क्यों लग रहा है? क्योंकि पैसे सामने नहीं है, दूर में है। अब जब हम पैसे के पीछे लगते हैं और ये पैसे चला जा रहा है, मैं किससे दूर हो रहा हूं? मैं किससे दूर हो रहा हूं? परमेश्वर से दूर हो रहा हूं। और ये भी, ये पैसा मेरा हाथ में नहीं आता है, पैसा है ना, दूर ही चला जाता है। मैं इनके पीछे पीछे चलता हूं, जितना इनके पीछे में चलता हूं उतना मैं परमेश्वर से दूर होता हूं। और मुझे अंत में ना तो पैसा मिलता है ना तो परमेश्वर मिलता है। लेकिन जब मैं बाइबल के अनुसार, मत्ती 6:33 के अनुसार, मैं परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का धार्मिकता, मैंने परमेश्वर कहा, परमेश्वर का धार्मिकता और राज्य, ठीक है। यहां पर डैनियल जो है, परमेश्वर का धार्मिकता, परमेश्वर का राज्य है। मान लो ये परमेश्वर का धार्मिकता है, परमेश्वर का राज्य है। मैं परमेश्वर के पीछे, परमेश्वर का राज्य के पीछे और धार्मिकता के पीछे जब लगता हूं, और वो दूर नहीं मेरे पास, अब मेरे सामने है, मेरे से दूर नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु क्या कहता है? परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट है। लेकिन पैसा, धन संपत्ति दूर होता है, परमेश्वर का राज्य निकट है। तो मैं जब परमेश्वर के राज्य और उनके धार्मिकता के पीछे लगता हूं, तो बाइबल में क्या कहता है? धन जो है, धन जो है वो मेरे पीछे लग जाता है। आमीन। मैं जब परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता के पीछे लगता हूं, तो धन भी क्या हो जाता है? मेरे पास आ जाता है। तो मेरे पास परमेश्वर का राज्य भी है, धार्मिकता भी है, और मेरे पास जो धन चाहिए वो भी है। हालेलुया, आमीन, थैंक यू। इसलिए बाइबल में क्या लिखा है? पहले क्या करो? प्राथमिकता, प्राथमिकता, पहले स्थान, संपूर्ण स्थान किसको दो? परमेश्वर का राज्य और उनके धार्मिकता को दो, और तुम्हें जो कुछ चाहिए वो सब तुम्हारे पीछे हो लेगा। हालेलुया। इन सब गुणों से भरा हुआ था ये विधवी या ये विधवा औरत, और इसलिए इस विधवा औरत को मैं कंगाल विधवा नहीं कहता हूं, कंगाल धनी विधवा। हालेलुया। उनके पास पैसा केवल 2 दमड़िया था, 250-300 रुपया था उनके पास, है ना, लेकिन वो सबसे धनी व्यक्ति थे। हालेलुया। उस मंदिर में सबसे धनी व्यक्ति प्रभु यीशु ने उस विधवा को बनाया। आज हम इस तरह से, शायद हमारे पास लाखों रुपया, करोड़ों रुपया नहीं है, लेकिन आज हम धनी व्यक्ति बन सकते हैं। किस तरह से? ये जान के कि परमेश्वर सब धन का स्रोत है और मैं उसमें संतुष्ट रहता हूं, और मैं पैसा पर नहीं, परमेश्वर पर क्या करता हूं? भरोसा रखता हूं, और इसलिए मैं विश्वास योग्यता के साथ मैं देता हूं जो देना चाहिए। मैं संतुष्ट हूं जो कुछ मेरे साथ है उसके लिए, परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए संतुष्ट हूं मैं, और इसलिए मैं धन के पीछे नहीं लगता हूं, वरन मैं परमेश्वर का राज्य और उनके धार्मिकता के पीछे लगता हूं, और ये सब कुछ जो चाहिए मुझे वो सब मेरे पीछे लग जाएगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें कि हमें परमेश्वर ये धनी विधवा की तरह हमें बनाए।